हेलो फ्रेंड्स, कल जो सुनवाई हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी में वो आप लोगों ने सबने देखा। वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर आई हैं, तो कुछ थोड़ा सा बोल सकते हैं नॉट सो पॉजिटिव चीजें भी निकल कर आई हैं। लेकिन अब कल के फैसले के बाद से ये जो केस है अर्नव घोष का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब जो बातें हो रही थी उसे ये पता जरूर चल गया कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है वो समझ चुके हैं कि इस फैसले को जो है रेट्रोस्पेक्टिव करना है या फिर 11 अगस्त के बाद करना है, इसी पे लड़ाई चल रही है। कल कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बातों बातों में एक हिंट भी दे दिया है। उन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे और ये केस किस तरह से इंपॉर्टेंट है और कब इसकी सुनवाई होनी है, वो सभी चीजों को डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। भाई, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कल बातों ही बातों में अनिरुद्ध बोस ने बहुत बड़ी एक हिंट दे दी है और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है क्लियर भी हो गया है। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये इस केस के बारे में बता दूं। अर्नव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाले में रेट्रोस्पेक्टिव ये फैसला ना लागू हो, इसके लिए याचिका की गई है। ये 11 अगस्त के बाद ये फैसला लागू हो, यही जो है इसमें मांग है। अब इसका जो है डेट आ चुका है, इसका डेट है 3 नवंबर। 3 नवंबर को सुना जाएगा और जाहिर सी बात है जस्टिस का बेंच वही है, अनिरुद्ध बोस के बेंच एंड बेला एम त्रिवेदी मैम के बेंच में ही सुना जाएगा। आप लोगों का आइटम नंबर 16 है, यानी स्टार्टिंग में ही फैसला जो है इसमें जो भी सुनवाई हुआ है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो 3 नवंबर का दिन बहुत बड़ा है। देखो, बहुत बड़ा ये तो हम पहले से भी बोल रहे हैं कि ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 के फैसले को ही पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर देने की बात हो रही है कि भाई बता दो कि कब से लागू करवाना है, कब से नहीं करना है। ये कल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो अनिरुद्ध बोस हैं उन्होंने एक बात जरूर बोली है कि आप ये बताओ कि ये जो भर्ती हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है या 11 अगस्त के पहले। इसका मतलब साफ है कि उनके दिमाग में ये पॉइंट बन चुका है कि 11 अगस्त के पहले वाला 11 अगस्त के पहले वाला जितना मामला है वो उसको क्लीन चिट देंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बात उठती है कि कितने मामले को, आप किस तरह के मामले को दोगे। मतलब कि भर्ती में तो एक प्रोसेस नहीं होता है ना, पूरा तो प्रोसेस में चलता है। जैसे कि नोटिस निकला, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट निकला, बच्चे का काउंसलिंग, बच्चे का ज्वाइनिंग। ठीक, आप बताइए कि आप कितने तक के मामले को जो है 11 अगस्त के पहले तक रखोगे। अगर मान लो कि मेरा सब कुछ काउंसलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग मेरा 12 अगस्त को हो रहा है, तो क्या आप मेरे से मेरा जो है ज्वाइनिंग छीन लोगे क्योंकि आपने 11 अगस्त को ये फैसला दिया है। अब ये बात पे लड़ाई है। अब एक्चुअली में इस बात पे लड़ाई है क्योंकि कल की बातों से ये तो क्लियर है कि ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ये उनकी बातों से क्लियर पता चल चुका है कि जो ये फैसला है ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल रखने के मूड में नहीं है। डायरेक्टली ये बात समझ लो। तो इससे कौन कौन से केसेस बच गए हैं वो समझ लो। 69,000 यूपी वाला केस सिंपली तरीके से बचते हुए नजर आ रहा है। वो वहां पे बच्चे को जो है कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अच्छा, बार बार ये भी लोग बोल रहे थे कि लाखों लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं, लाखों लोग जॉब कर रहे हैं, तो अब उनको हम कैसे हटाएं। उस पे भी उन्होंने बोला कि भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये सारी प्रक्रिया अगर 11 अगस्त के पहले हुई है तो कोई इशू नहीं है। मतलब एकदम इशू नहीं है नहीं बोला, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि कल का मामला जो था वो बिहार वाला, उसमें ज्वाइनिंग और एग्जामिनेशन सब प्रोसेस 11 अगस्त के बाद हुआ था, तो वो ये क्लियर कर रहे थे। तो 3 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हर बात को, अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वो एक बात पे अड़ेंगे, जहां तक आप लोग भी समझो, 11 अगस्त के बाद का जितना प्रोसेस है उसको वो बोल देंगे कि भाई वो उसमें जो है बीएड शामिल नहीं होगा। तो अब बातों को ऐसे रखना होगा कि आप पूरा ये जो टीचिंग प्रोसेस चलता है इसमें बहुत सारे स्टेज आते हैं, तो कितने स्टेजेस को जो है आप जो है ये कंसीडर करोगे कि ये 11 अगस्त के पहले है और अगर ये दोनों 11 अगस्त के बाद होता है तो क्या उसमें से हम बाहर कर दे बीएड को, ये तीनों प्रोसेस से। ये चीजें रखनी होंगी।
और यही चीजों को जो है अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा, क्योंकि जल्दी वो लोग सुन नहीं रहे हैं। तो कैसे बातों को रखना है, क्योंकि देखो सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद हुआ है, तो 11 अगस्त के बाद हुआ है तो कौन सा प्रोसेस बाद में हुआ, क्योंकि एक स्टेप नहीं है ना, बहुत सारे स्टेप है। तो हम कितने स्टेप तक जो है इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ इसमें बीएड शामिल नहीं होगा, अब यही बात है। बता दीजिए भाई कि कितने में होगा। अच्छा, ये चीज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो कल जैसे कि अब वो इतना समझ रहे हैं कि ये जो फैसला हुआ है 11 अगस्त का, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे केसेस चपेट में आ सकते हैं, बहुत सारे जो है भर्तियां चपेट में आ सकती हैं। तो अब वो सतर्क हो चुके हैं। अब यही है कि अच्छे से अच्छा वकील हो, एडवोकेट का जो है होना वहां पे सही बहुत जरूरी है। कल हमने देखा है कि जो एडवोकेट अपनी बात को सही तरीके से, मैं बोलूंगी नहीं कि पॉइंट वाइज रख रहे थे, लेकिन उनको सुन रहे थे, वो पता नहीं क्या लाउडली बोलो, क्लियर बोलो, किस तरह से वो सुन रहे थे। तो एडवोकेट का एक इम्प्रेशन, एक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जरूरी मायने हो जाता है, और ये चीजें वहां पर दिखेंगी। इसलिए कल के केस में जो लोग भी इसमें जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के बीएड अभ्यर्थी की तरफ से ये केस किया गया है, अर्णव घोष है, और बाकी सभी लोग जो बीएड को सपोर्ट कर रहे हैं वो लगे हुए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छे से अच्छे पॉइंट को, और एडवोकेट को बोलना है कि सही पॉइंट रखो। वो ज्यादा कुछ उटपटांग नहीं सुनना चाहते हैं, आरटी एक्ट नहीं सुनना चाहते हैं, वो एनईपी के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, वो बस ये सुनना चाहते हैं कि आप किस लिए आए हो और क्यों आए हो और आपको हम क्यों सुने। बस यही तीनों चीजों का आंसर दो और ऐसे पॉइंट्स पे दो कि फिर वो सुने ही आपकी बातों को, ये ना करे। तो ये चीजें हैं, और ये इसमें इतना तो है कि अभी आधा लग रहा है कि जीत हो चुका है। 11 अगस्त के पहले वाले मामले को ये लोग टच नहीं करेंगे, ये तो कल के बाद से हो गया है। अब आधा ये बचा है कि 11 अगस्त के मामले के बाद वाले मामले जो जहाँ पे काउंसलिंग बचा हुआ था, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ था, क्या आप उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे? यही क्वेश्चन वहां पे उठाने की जरूरत है। तो हम फिर से 3 नवंबर को इस पे बैठेंगे, और यही एक तरह से मैं बोलूंगी ना कि क्लियर, एकदम क्लियर वाला फैसला रहेगा। इसी से जो है आर या पार जो है हो जाएगा। अब उसके बाद जितने भी केसेस हो रहे हैं, ठीक है, रिव्यू के लिए भी बोला गया है, रिव्यू भी डाला जाएगा, रिव्यू पे एक ऑलरेडी डाला गया है, तो बहुत सारी चीजें और होंगी। बट ये जस्ट लाइक आर पार वाला टाइप का ये जो है केस होने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए। टेक केयर एवरीवन।